छठ मूल रूप से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र का पर्व है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र है जहां गौतम बुद्ध भ्रमण करते थे। छठ मूल रूप से मनौती का पर्व है। मनौती के लिए बौद्ध धर्म में मनौती स्तूप बनाए गए थे। छठ घाट पर बनी छठ की वेदी मनौती स्तूप से मेल खाता है। बिहार के सारण क्षेत्र में छठ वेदी को सिरसौता कहा जाता है। इस सिरसौते का आकार प्रकार ठीक प्रकार ही होता है जैसे कि आबनूस सहित कई बौद्ध स्थानों पर बने मनौती स्तूप होते हैं। आश्चर्यजनक रूप से छठ के प्रसाद के रूप में जो ठेकुए या अग्रवटा बनाए जाते हैं। जरेनिया श्रवण पर्व है। पहली तस्वीर सिरसौता की है और सिरसौते पर चढ़ाया चक्र छाप ठेकुए की है। दूसरा चित्र मनौती स्तूप का है जो सिरसौते से मेल खाता है। तीसरी तस्वीर एक किताब के पन्ने की है जिसमें सिरसौता और मनौती स्तूप की तुलना है। अंतिम में छठ का प्रसाद जिस पर पीपल पात और चक्र की छाप है। इसमें सूर्य और छठी मैया दोनों की पूजा की जाती है। चूंकि छठी मैया के नाम पर इस पर्व का नाम है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि सूर्य पूजा छठ पर्व में बाद में आई। कुषाण काल के राजा कनिष्क के समय में मग्ग लोग सूर्य की मूर्ति लाए। जो मूर्ति मग्ग लेकर आए वो घुटने तक जूता पहने हुए थी। कुषाण काल में राजा भी घुटनों तक जूता पहनते थे। बिहार के औरंगाबाद जिले में जो सूर्य मंदिर है उसमें भी सूर्य की मूर्ति घुटनों तक जूता पहने हुए है। यह परंपरा भारत में कुषाण काल में मग लेकर आए। मग लोग ईरान से आए और ईरान में सूर्य पूजा की मान्यता काफी है और उन्हीं लोगों ने सूर्य की एक विशेष प्रकार की पूजा चलाई। छठी मैया के नाम पर है छठ पर्व का नाम। इस पर्व का जो प्रसाद है उसमें सर्वाधिक प्रमुख है अगरौठा। इसका संबंध अर्घ देने से है। अगरौठा की जो आकृति है जिसका ठप्पा ठेकुए पर मारा जाता है, आज भी उसमें दो प्रकार के चिन्ह मिलते हैं। पहला चिन्ह मिलता है पीपल के पत्ते का और दूसरा चिन्ह मिलता है चक्र का। यह कोई मामूली लॉजिक नहीं है क्योंकि हाशिए का इतिहास ऐसे ही लिखा गया है। कहीं पत्थरों पर, कहीं दीवार में, कहीं ठेकुए पर ही जीवित है इतिहास। पीपल के पत्ते और चक्र का चिन्ह दोनों ही छठ को बौद्ध परंपरा से जोड़ते हैं। छठ का नामकरण मूलतः छठी मैया पर है। छठी मैया के कारण ही इस पर्व का नाम छठ है। छठी मैया जो लेयर है वो पुराना है, इसलिए लोग छठ के गीतों में छठी मैया को याद करते हैं। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक पर्व है। यह पर्व मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी यूपी और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू धर्म के लोगों में मुख्य पर्व के तौर पर मनाया जाता है। इसमें छठ मैया और सूर्य की पूजा की जाती है। मध्य मार्ग से बातचीत के दौरान भाषा वैज्ञानिक राजेंद्र प्रसाद ने इस पर्व के संबंध में अपनी राय रखी और छठ के नए पहलुओं से अवगत कराया। आइए आपको बताते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह से मध्य मार्ग की बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण अंश। छठ पर्व की कुछ खास बातें। छठ प्राकृत भाषा का शब्द है। छठ के संबंध में सारा ध्यान हमारा जो जाता है वो इस बात पर जाता है कि छठ उन्हीं इलाकों में मनाया जाता है जहां गौतम बुद्ध भ्रमण करते थे। समता मूलक समाज बनाने के लिए जिन जिन इलाकों में उन्होंने भ्रमण कर अपने उपदेश दिए। छठ मुख्यतः छठ की परंपरा बिहार, पूर्वी यूपी, नेपाल की तराई में मनाया जाता है। नेपाल की तराई, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ही बुद्ध प्रायः घूमा करते थे। यह कोई मामूली लॉजिक नहीं है कि छठ केवल उन्हीं में मनाया जाता है जहां बुद्ध का अपना इलाका था, जहां से उनका लगाव था। बौद्धिस्ट परंपरा का पर्व है छठ। इस पर्व में लोग घाट पर, खास तौर से दक्षिण बिहार में जो वेदी बनाते हैं वो स्तूप के आकार का होता है। उत्तर बिहार में उस वेदी को सिरसौता कहा जाता है। सिरसौता का जो आकार प्रकार है वो बिल्कुल मनौती स्तूप से मिलता जुलता है। मनौती स्तूप बनाने का जो आर्ट है वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है। नवादा विश्वविद्यालय के खंडहरों को देखेंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे मनौती स्तूप मिलेंगे। इसीलिए मेरा मानना है कि छठ पर्व के पीछे बौद्धिज्म की परंपरा छिपी हुई है और इस पर शोध करने की जरूरत है।
श्रमण सभ्यता और संस्कृति के इतिहास को इतिहासकारों ने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, जिसकी वजह से बहुत सारा इतिहास पुस्तकों में दर्ज नहीं है। वो मौखिक, लोक परंपरा और लोक कथाओं में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं।